आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी। ममत्व स्नेह माँ सदा है तुम पर वारती, सदा है तुम पर वारती। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे। सेवा को आध्यात्म के साथ जोड़ के रखो। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं। गरज गरज कहती गठाएं हैं, नहीं होगा उजाला मगर, नहीं होगा उजाला फिर मगर चीर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले। युवा को क्या शक्तियां चाहिए, ये हमें खुद को तय करना पड़ेगा। दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। सरकारों का काम है देश चलाना, लेकिन हम सनातनी लालच, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अज्ञानता के चलते दूसरों से अपनी बातों का अनुमोदन के चक्कर में सच बोलने से डरने लगे। दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। चैप्टर में एक COC चैप्टर ओरिएंटेशन कोर्स यह कीजिए। जब तक आपका COC नहीं होगा, एकल क्या है, FTS क्या है, हमारे नगर संगठन को क्या करना है, आप कंफ्यूज रहेंगे। कि कौन हूँ मैं, कि मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तन मन से हिंदू, मैं भारत माँ की माता। शान अपनी जैसे कि अब युवाओं को अपनी गाड़ी बहुत अच्छे से चलाना, और जब गाड़ी चला रहे हैं तो हर तरह से युवा हमारे देश को बहुत अच्छे से चलाना। पहले दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। अपना है दिल ये आज का
folklores. There used to be people who used to carry history through folklores. English education disrupted that. Therefore, we lost a lot of tribal history. Let's bring our ancient knowledge back, our ancient methods of education back. Let's give every citizen in this country, especially our tribal brothers and sisters, the pedestal that they deserve. गर्दिश में फिर अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो। सरकार हो जो भी आपको मेरा वोट तभी मिलेगा जब आप अपने मैनिफेस्टो में ये बात बताएंगे कि आप एक ऑनेस्ट तरीके से देश के इतिहास के पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों को बदलेंगे। और ये आश्वासन हमें जब तक आप नहीं देंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। हिम्मते मर्दा अगर हो सन खुदा भी होता है, जा ज़माने को दिखा दे खुद में दम क्या होता। लहरा दो, लहरा दो। इस एकल के विशाल वृक्ष के नीचे कई पीढ़ियां बैठकर भारत के संस्कारों की चौपाल सजाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद। किसी भी संस्था, समाज या संगठन को चिरंजीवी अगर रखना है तो उसमें लगातार युवाओं का आते रहना बहुत आवश्यक है। ये जो शिक्षा नीति बना है हमारा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पहली बार इस शिक्षा नीति के संदर्भ में एकदम पंचायत लेवल से लेकर ऊपर पार्लियामेंट मेंबर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब लोगों ने चर्चा करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। इसलिए हम सब लोगों को विश्वास के साथ कह सकते हैं, पहला जो शिक्षा नीति में प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था, मुझे लगता है इस शिक्षा नीति में प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होगा। ये शिक्षा नीति 100% इम्प्लीमेंटेशन। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी। तो मैं कहती हूँ कि घर कोई गुरुकुल बना दीजिए या घर में ही गुरुकुल ले आइए। क्या आपको नहीं लगता कि 3 साल का बच्चा जो मदरसे जाता है उसे सारी आयतें याद होती है, तो आपको नहीं लगता है कि आपके बच्चे को भी कम से कम गीता के 10 श्लोक तो आने चाहिए, कम से कम 1 श्लोक तो आना चाहिए, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि गीता है क्या, गीता में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं। सरजमीं का परचम लहरा दो। तुम्हारे अस्तित्व पर संकट है, तुम्हारी भूल है कि तुम वेद को, उपनिषद को, दर्शन को, गीता, महाभारत और रामायण को कुरान की श्रृंखला में ला करके खड़ा करते हो और बार बार कहते हो कि जो कुरान कहती है वही गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। अरे सावधान हो जाओ सनातन धर्मियों और पढ़ो अपनी गीता को, पढ़ो अपने उपनिषदों को, पढ़ो अपने वेदों को, पढ़ो अपने मनुस्मृति को, पढ़ो अपनी रामायण को और पढ़ो उनकी कुरान को, पढ़ो उनकी हदीसों को, ताकि तुमको पता चले कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, ताकि हम लोगों को पता चले सत्य क्या है और असत्य क्या है। शिक्षा और संस्कृति दो चीजें हैं। शिक्षा से संस्कृति और संस्कार नहीं आते, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। ये उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से बताया और संस्कार हमारे परिवार से ही हमें सबसे पहले मिलते हैं, ये भी उन्होंने बताया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पीपल ऑल्सो बिलीव कि अगर हम बच्चों को मारेंगे नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, वो दुनिया के साथ लड़ेंगे कैसे। तो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको मार के तोड़ा नहीं जाता है। अगर 100 बच्चों को मार पड़ी है तो 50 बच्चे नहीं 40 बच्चे शायद जाके सामने और मारेंगे दूसरों को, पर बाकी 7% बच्चे टूट जाते हैं अंदर से। परचम लहरा दो, गर्दिश में
विद्यादानम अतः परम, मतलब अन्नदान तो परम दान, लेकिन विद्या का जो दान है वो उससे भी परम है। क्यों? कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से। इतनी बड़ी संख्या हमारे पास है, अगर हम इसको पूरी संख्या को चैनलाइज करें, एनर्जाइज करें, डोंट यू थिंक इट कैन बिकम ए पावर हाउस? क्या सोचते हैं आप? यस और नो? हम एक पावर हाउस तैयार कर सकते हैं पूरे देश में, जो देश को एक दिशा देगा और देश को आगे बढ़ाएगा। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। एकल विल टेक द लीड, एकल इतिहास बन सकता है। जिक्र में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या। हमारे युवा ग्रामीण बच्चों में उनका आत्मविश्वास जगाकर उनके सपनों को साकार करना है, यही बात सामने निकलती है। और मैं अपने इस युवा टीम से यह आशा करता हूं और विश्वास रखता हूं कि वो इस कार्य को संपन्न करेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। भारत हमारी मां है, जननी समान धरती, जिस पे जन्म लिया है, निज अन्न वायु जल से, जिसने बड़ा किया है जीवन, वो कैसा जीवन, इस पे चल तेरा रहे मां रंग बिरंग। देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, कठोर कानून बनाया, स्पीडी जस्टिस सिस्टम बनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और जहां कानून कमजोर है, न्यायिक व्यवस्था स्लो है, वहां अलगाववाद है, आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, माओवाद है, नक्सलवाद है, कट्टरवाद है, पत्थरबाजी है, अवैध निर्माण है, घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, सोना तस्करी है, पत्थरबाजी है, सब कुछ चल रहा है। ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। हाई स्कूल के प्राचार्य महोदय ने अपने छात्रों से पूछा, आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं, जरा हाथ खड़ा करो। सभी छात्रों ने हाथ खड़ा किया, केवल एक को छोड़कर। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, आप लोगों में से नर्क कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। कोई हाथ खड़ा नहीं। तो प्राचार्य महोदय ने उस विद्यार्थी को पूछा जिन्होंने पहले प्रश्न पर भी हाथ खड़ा नहीं किया, दूसरे प्रश्न पर भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो प्राचार्य ने कहा कि न तुम स्वर्ग जाने में हाथ खड़ा किए, न तुम नरक जाने वालों में हाथ खड़ा किए, तुम करना क्या चाहते हो? उस विद्यार्थी का उत्तर था, न मैं स्वर्ग जाने की आकांक्षा रखता हूं, न मैं ही नरक जाना चाहता हूं, मैं तो स्वर्ग को ही धरती पर लाना चाहता हूं। आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे, या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके,
कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।